हत्याकांड होता है ना जात को लेकर, तो उसमें दलित ही मारा जाता है। कभी भी अपर कास्ट का कोई बंदा नहीं मारा जाता, दलित ही प्रेमनगर मारा भेटवाड़ जाता है। सूरत है और यहाँ पर एक बहुत ही मेले का आयोजन, इतना बढ़िया मेले का आयोजन किया गया है जो ये सूरत में पहली बार हो रहा है, जो बौद्धिस्ट एग्जीबिशन के नाम से जो है यह मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देखा, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे जो है बौद्धिस्ट के जो अनुयायी रहे हैं और बौद्धिस्ट गुरु रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे बहुत सारी विचारों को यहाँ पे चित्रण के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है। और हमारे बीच में है जो इस एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइजर हैं, क्या शुभ नाम सर आपका? विजय भाई। विजय भाई, ये एग्जीबिशन सूरत में आप पहली बार करवा रहे हैं? बौद्ध समाज मजबूती अभियान और सहयोग ग्रुप के अंतर्गत ये जो एग्जीबिशन हो रहा है, ये सारे सूरत में पहली बार होने जा रहा है, जहां हमारा 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन से लेके तो आज 28 तारीख को वर्षावास समापन तक का इस 5 दिन तक का ये भव्य आयोजन किया गया है। इसमें क्या क्या, इस मेले में क्या क्या आप दिखाने की कोशिश किए हो, क्या क्या है इसमें? इस एग्जीबिशन में तमाम प्रकार की चीज़ें रखी गई है, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बौद्ध भगवान के चरित्र की सारी किताबें रखी गई है। और मेन करके खास मकसद हमारा ये है कि जो बुद्धिस्ट व्यक्ति है, जो बुद्धिस्ट एक स्लम परिवार से है, तो उनको एग्जीबिशन में ये बताया जा रहा है कि वो धंधे के ओर कैसे बढ़े और एक छोटे से धंधा लगा के उनको एक प्रोत्साहन का मार्ग दिखाना है। इस तरह से ये एग्जीबिशन रखा गया है। ये एग्जीबिशन कब से शुरुआत हुआ है और कब तक चलने वाला है? ये एग्जीबिशन 24 तारीख को 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन से चालू हुआ है और जैसे आज 28 तारीख को वर्षावास समापन हो रहा है, तो ये आज तक समापन में चल रहा है। कितने लोगों को अभी तक यहाँ पे गैदरिंग कितने लोगों की हुई है और क्या व्यवस्था रही है यहाँ? रोज से रोज 1000 से लेके 1500 आदमी विजिट लेते हैं, कम से कम 5000 लोग विजिट देके गए हुए हैं। क्या लगता है एग्जीबिशन जो आप पहली बार करवाए हो, आने वाले समय में क्या आप ये सफल होगा या और इसको बड़े पैमाने पे करना चाहेंगे? जो हमने अभी तक किया है तो इसमें पूरी हमको सफलता मिली है और इसके आगे हम और जोर शोर से सफलता हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम को अच्छी रीत से प्रोडक्ट करके और सफल करेंगे आने वाले दिनों में। तो दर्शकों, आपने देखा कि मैं आपको तो लेके चलता हूँ, एक जो है प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें महापुरुषों को जो है स्केच और चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया है, जो लोकशाही समता मंच का कला है। और इस कला में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों की जो है किताबें आपको हैं, और प्लस आपको मैं बताऊं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखी हुई जो लोगों के बीच में जो है किताबें जाए और इससे प्रेरणा लोगों को मिले। हमारे बीच में कुछ एग्जीबिशन जो लगा है, मैं कलाकृति दिखाना चाहूँगा कि इसको स्क्रेच के माध्यम से इसको कितने बढ़िया ढंग से जो है इसको अपनी कला का जो है दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार के कलाओं से परिपूर्ण ये चित्रण जो है दिखाया गया है। और इस मंच का नाम है समता कला मंच। क्या बताएंगे आप, ये जो इसमें स्क्रेच वगैरह जो आप फोटो लगाए हैं उसके विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन है। ये इसमें कुछ महापुरुषों के संघर्ष से लेकर जो भी दलित हत्याकांड हुए हैं उन सब की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पिछले बहुत सारे सालों में जो भी संघर्ष हुए, पानी से लेकर, पढ़ाई से लेकर, मजदूरी से लेकर, या मंदिर जाने तक, या फिर कहीं और जाने तक, पॉलिटिशियन बनने तक, स्टूडेंट बनने तक, डॉक्टर बनने तक, इंजीनियर बनने तक, जो भी संघर्ष रहा है सारे पोस्टरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और जो मोस्टली दलित हत्याकांड होते हैं वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अभी फ़िलहाल गुजरात में हुआ था, ट्राइबल कास्ट का बंदा जब बॉल पकड़ता है क्रिकेट की तो उसका अंगूठा काट दिया जाने में आता है, एक वो पोस्टर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। से बहुत सारे पोस्टर्स हैं। सर, ये जो आप प्रतिमाएं जो लगाए हुए हैं, ये कला को आप अपने स्वयं बनाए हैं कि कंप्यूटर से बनाया गया? यहाँ के जो जेएनयू में गौतम नाम के एक स्टूडेंट है उनका है, और एक महाराष्ट्र के हमारे एक डॉक्टर सुनील जी है, उनका चित्र है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ देखो, ये भीमराव जी कर्डक है जो अम्बेडकर मूवमेंट के बहुत बड़े शायर है, मतलब गायक है। उनके बाद ये वामन दादा कर्डक है जो यहाँ के अम्बेडकर मूवमेंट के बहुत बड़े गायक रह चुके हैं, जो मूवमेंट को आगे बढ़ाने उनका काम रहा है। इसके बाद इन्हीं को कह के बाबा साहब ने कहा था कि मेरा 10 भाषण और शायर का एक गाना, इनके ये भीमराव कर्डक है। ये हमारे दलित पैंथर के नामदेव डेसाड़ है
जिन लोगों ने यहाँ के व्यवस्था के विरोध में एक बड़ा सा मूवमेंट खड़ा किया था कि जो आज तक वो मूवमेंट का नाम सुन के यहाँ के व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था जो लोग हैं वो डर जाते हैं। इतना बड़ा इनका काम महाराष्ट्र में रह चुका है। वैसे ये विलास भोगरे हैं, ये भी शाही रह चुके हैं महाराष्ट्र के विलास भोगरे, जिन्होंने लोकशाही गद्दर के साथ काम किया हुआ है। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, ये एग्जीबिशन आपका सूरत में पहली बार लग रहा है? नहीं, इसके पहले बार एक बार 2016-17 में अप्रैल को लगा हुआ था अम्बेडकर भवन के अम्बेडकर स्टैचू के पास। बाबा साहब की तस्वीर देख के अलग अलग मूवमेंट से जो किया है बाबा साहब ने संघर्ष, मंदिर से लेकर संघर्ष किया है, पानी के लिए संघर्ष किया है, जो कुछ संघर्ष रहा है बाबा साहब के जीवन में वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। और एक्चुअली ये जो है ये ऊना हत्याकांड में जो गौ मांस के नाम पे, जो गाय की चामड़ी सोलने के नाम पे लोगों को मारा था, ये वो तस्वीर है। तो दर्शकों, आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, उनका जो विजन था, उसको जो है आज भी ये लोग जो है ना एग्जीबिशन के माध्यम से, मेले के माध्यम से लोगों को दिखाने का, और जो है दलित समाज के उत्थान के लिए जो है ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। और ये सूरत में इनके माध्यम से मैं आपको बताऊं कि ये चौथी बार हो रहा है। लेकिन ये जो भाषा है अम्बेडकर मूवमेंट का, अम्बेडकर मूवमेंट जो दिखाया गया है, जब तस्वीर दिखा रहे हैं तो लोगों को जो मूवमेंट मालूम नहीं, वो मूवमेंट की जानकारी मिल रही है कि ऐसा ही मूवमेंट हुआ है। अभी जो एट्रोसिटी जो होता हुआ है, वो एट्रोसिटी फोटो भी आपको उपलब्ध है जो गाँव में। अभी यहाँ पे देखो, ये बेड़क गाँव है महाराष्ट्र का, कि जो बड़ी सी कमान रहती है गांव के अंदर में, तो गांव के मुखिया की तरफ से वो कमान गिरा दी गई, तो गांव के लोगों ने वो कमान फिर से खड़ी रहनी चाहिए, इसलिए बड़ा सा लॉन्ग मार्च वो गांव से लेके महाराष्ट्र के भवन तक निकाला था। सिर्फ नाम के लिए संघर्ष चल रहा है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी दलितों के ऊपर जो घटनाएं हुई है उसको आपने चित्रण करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। और एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ, मैम आप अभी बता रही थी ये जो रेखा, इसका मीनिंग क्या है? वो पोस्टर अभी ना कुछ महीने पहले कुछ गांव में क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेल रहे थे तो एक ट्राइबल कास्ट के बंदे ने वो बॉल उठा लिया। तो उठा लिया, सिर्फ बॉल उठाया इस वजह से जो अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने बंदे का अंगूठा काट दिया। तो एक वो उसको दिखाने के लिए दिखाया गया है पोस्टर। दूसरा ये जो चीज़ है आप दिखा रहे हैं कि इसका ये चित्रण जो किया है इसका क्या मीनिंग है? ये अभी कुछ सालों पहले शायद हुआ था, जो स्टैचू है जिन्होंने मनु को लिखा है, मनुस्मृति लिखी है मनु ने, तो उनकी मूर्ति पर महिलाएं जाकर ब्लैक स्प्रे करके आई थी, क्योंकि वो मानना नहीं चाहती मनु के जो भी नियम है, महिलाओं पर लादे हुए, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी, ऊंची नजरें नहीं करेंगी। तो ये जो नियम कायदे कानून जो मनु ने लादे थे, महिलाएं शायद वो मानना नहीं चाहती। आपने उसको जो है ये दर्शाने के लोगों को, अपने बौद्धिस्ट जो अनुयायी हैं उनको दर्शाने की आपने कोशिश किया है। एक आपका यहाँ पे है दलित करके हाथ में लगा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? वो दिखाया गया है, वो प्रेजेंट करता है कि जब भी हत्याकांड होता है ना जात को लेकर, तो उसमें दलित ही मारा जाता है। कभी भी अपर कास्ट का कोई बंदा नहीं मारा जाता, दलित ही मारा जाता है। और वो हमेशा जात के नाम पर, मूछें रखी है उसके नाम पर, फ़ोन में रिंगटोन है उसके नाम पर, घोड़े पे बैठा है उसके नाम पर, ज़्यादा पढ़ रहा है उसके नाम पर, ये क्यों पढ़ रहा है उसके नाम पर, ये क्यों बोलेगा उसके नाम पर, हमेशा दलितों की ही हत्याएं होती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि यह जो है जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के उत्थान के लिए यहाँ पे तरह तरीके के जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हकीकत में जैसा कि इन्होंने बताया कि दलित समाज जो है वह हरदम से वो जो है मेहनत का अपने आप को जो है मानता है, लेकिन उसको ही कहीं ना कहीं उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार सदा से चलता आ रहा है। तो दर्शकों, आपको मैं और चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।